नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत इंसान अपने साथ साथ समाज की भी किस्मत बदल सकता है। इस हथियार की बदौलत इंसान सफलता की ओर बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य से सीतामढ़ी के छोटे से गांव में महादलित परिवार की एक लड़की ने शिक्षा को अपनी ढाल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस वाक्य को सार्थक कर दिया है एक छात्रा इंदिरा ने। इंदिरा की कहानी इसलिए क्योंकि जिस गांव में वो रहती है वहां आज तक किसी ने मैट्रिक परीक्षा का मुंह नहीं देखा था। इस बीच इंदिरा न सिर्फ मैट्रिक की परीक्षा तक पहुंची बल्कि पास भी हुई। डिवीजनों में बांट दें तो इंदिरा सेकेंड डिवीजन पास हुई हैं, लेकिन उनका पास हो जाना ही किसी तमगे से कम नहीं है। इंदिरा की एक कहानी शुरू होती है सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड से। यहाँ बसा है एक महादलित गांव जहां के लोग आज भी विकास की योजनाओं से कोसों दूर हैं। इस इलाके में इंदिरा नाम की ये बेटी जब मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई तो परिवार ने इसे अपनी शान माना, लेकिन इंदिरा के हौसले अभी और बुलंद थे। उसे और ऊंचाई तक जाना था। कहने को दुबे टोला गांव में 200 परिवार और 1000 से अधिक आबादी है। इसमें 90% संख्या में महादलित हैं, लेकिन अब तक गांव में एक भी मैट्रिक पास बेटी नहीं है। इंदिरा यहाँ की पहली मैट्रिक पास बिटिया हो गई है। 31 मार्च की दोपहर के बाद उनके घर के आगे बधाइयों का तांता लगा हुआ था। परीक्षा के दौरान बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने स्वयं इंदिरा से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया था। इससे इंदिरा की शिक्षा के प्रति लगाव और बढ़ा। वहीं इंदिरा शिक्षा के हौसलों से प्रभावित होकर अनुसूचित जात जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इंदिरा को प्रोत्साहित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया था। इंदिरा की किस्मत में आज जो ये बदलाव आया है उसकी शुरुआत कुछ अरसे पहले हुई थी। कुछ साल पहले मुंबई में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बाल मजदूरी कर रहे 5 बच्चों को मुक्त कराया गया था। उन्हें उनके गांव लाया गया और मुख्य धारा में वापस लाने के लिए उन्हें शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की गई। इस वक्त इंदिरा महादलित परिवार के बच्चों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। खाली समय में ये बिटिया गांव की सरकारी स्कूल में पहुंच जाती हैं, जहां वो अब छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हैं। इंदिरा ने परीक्षा पास होने का श्रेय बचपन बचाओ आंदोलन, शिक्षक माझी व अपने माता पिता को दिया है। बचपन बचाओ आंदोलन के सहायक परियोजना अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी का कहना है कि इंदिरा के परीक्षा पास होने से गांव में इतिहास लिखा गया है। यह हमारे संघर्ष की जीत है और आने वाले दिनों में हम और भी मजबूती के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। वहीं दुबे टोला गांव के बाल संरक्षण समिति के सदस्य चंदन माझी ने कहा कि इंदिरा का मैट्रिक पास होना हमारे गांव के लिए सबसे खुशी की बात है। आज हमारा प्रयास सफल हुआ है। इससे गांव में सभी लोग अपनी बेटियों को अब पढ़ाने के लिए जागरूक हुए हैं। वर्षों से चली आ रही कुरीतियां बचपन बचाओ आंदोलन के प्रयास से समाप्त हुई है। इंदिरा केवल इतने पे ही नहीं रुकी, वह गांव में लोगों को कुरीतियों के खिलाफ जागरूक भी कर रही हैं। कम उम्र में होने वाली शादियों से नुकसान और दहेज प्रथा के खिलाफ भी वह बच्चों को जागरूक करती हैं। इंदिरा पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती हैं ताकि वह गरीब समाज के लोगों को आसानी से न्याय दिलवा सके। तो ये थी दलित बस्ती की एक होनहार बेटी इंदिरा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।